हेलो गाइस, फाइनली वो घड़ी आ गई है कि जब अब छोटा बेबी आने वाला है। कब आएगा ये तो मुझे पता नहीं है। आज है 17th ऑफ नवंबर, मेरी डेट है 7th ऑफ दिसंबर। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा मुझे थके जैसा लग रहा है, बॉडी पेन है। तो अब कोई भरोसा नहीं है, बेबी ने हेड डाउन भी कर लिया है तो कभी भी बेबी आ सकता है। तो मैंने क्यूट क्यूट से कुछ ड्रेसेस लाए और अब सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख ली है और अब मैं बेबी की बैग रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं 3 बैग रेडी कर रही हूँ। एक जो मेरे साथ मेरी रहेगी, हॉस्पिटल जाएगी, सेकंड जो बेबी की हॉस्पिटल जाएगी और थर्ड जो मेरी और बेबी की कंबाइन बैग है जो इस साइड रखी है, जो मेरे महके जाएगी। तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे सबसे क्यूट लगी वो ये है, क्योंकि अभी विंटर है और पता नहीं मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब मैं खुद अपने मन से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। पर हाँ, एक चीज़ है कि अब मेरे परिवार में सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मम्मी आ चुकी है हेल्प के लिए है। बहुत कम कपड़े लिए, मुझे नहीं पता बेबी किस साइज का होगा, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, उसे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और गर्ल है या बॉय ये भी नहीं पता। तो सब न्यूट्रल कलर है, लाइट कलर है। मैं बता देती हूँ आपको, बहुत कम चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ये एक है जो मुझे नहीं लगता जस्ट डिलीवरी हुए बराबर बेबी को लगेगा, बट ये एक मुझे बहुत पसंद आया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मेन चीज़ें जो मैंने ली है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैट्रेस प्रोटेक्टर, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा सुसु करेगा, पॉटी करेगा और मैं नहीं चाहती कि बेड खराब हो और उसे भी अनकंफर्टेबल हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें बेबी के बैग में ही जाएगी। जो सबसे नीचे रहेगी इसके साथ ये एक रेक्सीन जैसा छोटा सा कपड़ा है। तो बेबी के जितने भी कपड़े हैं मैंने सारे एक बार वॉश करके रखे हैं। मैंने मामा अर्थ का जो मैंने मामा अर्थ का डिटर्जेंट मंगवाया था बेबी क्लोथ वॉश करने के लिए। एक बार सारे क्लोथ वॉश करके धूप में सूख के प्रेस होके फिर यहाँ पर रखे हैं और अब ये जा रहे बैग में। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ एक मैंने जिप लॉक की पन्नी में यूज़ करूँगी, जिसके अंदर जब बेबी होगा और वो बोलेंगे कपड़े दो तो वो पन्नी मम्मी दे देगी, ताकि इजी हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये टू बी डैड की चॉइस, उनको बहुत पसंद आया था, पर ये बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता तुरंत देने की ज़रूरत है इसे। फिर भी लेट्स सी, प्रिंट देखो। एक क्यूट सा एक है जो नानी ने लाया है खरीद के। ये नानी ने खरीदा है, सबकी अपनी पसंद है भाई। नानी ने फुटबॉल लाया है, मंकी लाया है, पेन लाया है, पापा ने पूरा जू उठा के लाया है, बंदर, शेर। उसके बाद कुछ कॉटन की साड़ी जो घर की बहुत पुरानी यूज किए वाली है, उसे फाड़ के रखा है। ये मैंने लाया है क्यूट सा रैप करने के लिए बेबी को। अब देखते हैं क्या डॉक्टर किससे रैप करता है जो भी है। ये सो है, ये तो नॉर्मल चीज़ है जो ठंडी में कुछ ओढ़ ना रहा, बिछा ना रहा, ये सब ऐसे। तो ये गई कुछ चीज़ें बेसिक बेबी के बैग में। सबसे मेन बेबी का नेल कटर, क्योंकि मैंने सुना है बच्चों के नाखून बहुत बड़े बड़े रहते हैं और वो खुद के नाखून से खुद ही को नोचते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाला मुझे लगता नहीं है मैं बेबी के नाखून इतने जल्दी काट पाऊंगी, तो ये इलेक्ट्रिक वाला मैंने मंगवाया है ट्रिमर। पहले मैं यूज़ करके देखूंगी फिर ही बेबी भी यूज़ करूंगी। शहद की बॉटल किसी और ब्रांड की है, पर इसमें घर का शहद है, प्योर वाला, जो बेबी को अगर डॉक्टर ने बोले कि चटाना अलाउड है तो उसको मिठास देंगे थोड़ी सी। मेन डायपर रैश क्रीम, मैंने जितने भी प्रोडक्ट मंगवाए वो मॉम्स को ही कंपनी के ही मंगवाए हैं। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट है जैसे बॉडी वॉश हो गया, बॉडी लोशन हो गया बेबी का, वो सब छोटे छोटे डब्बे में निकाल के रखे एक एक दिन के, क्योंकि इतना 2 या 3 दिन ही बेबी रहेगा हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली बात है। वाइप्स, क्योंकि ठंडी के दिन है, ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो इसलिए बेबी वाइप्स। चीज़ें एक बैग में रखी है।
ताकि मेरे अलावा कोई भी इसे देखे तो उसे फट से सब चीजें मिल जाए। बहुत सारी चीजें लाई है, छोटे छोटे मिटन सॉक्स है, 2 पेयर। मिटन सॉक्स के पेयर 2 है, नॉर्मल सॉक्स के पेयर 2 है। उसके बाद जो ड्राई शीट वाले डायपर्स जो आते हैं, सुपर बॉटम के कुछ डायपर्स मंगवाए हैं, कुछ सादी लंगोट है, कैप है, पर सारी चीजें लिमिटेड है। एक ये कैप भी है, क्यूट सी बंदर टोपी, जिसका अभी कोई काम नहीं है क्योंकि मेरा बंदर अभी बहुत छोटा रहेगा इसे पहनने के लिए। इसमें उसके सारे क्यूट क्यूट ड्रेसेस, ये छोटे छोटे से जो क्यूट क्यूट क्लोथ्स है, ये इसके डैडी की चॉइस है। और उसके साथ मैचिंग मिटन और सॉक्स। तो पापा ने जो चूज किया है सबसे पहले बेबी वही पहनेगा। ओके, यस। और मुझे लगता है कि ये लड़की रहेगी तो मैं पिंक देना चाहती हूँ, पर लेट्स सी। तो ये एक नॉर्मल पन्नी के अंदर मैं सब डाल दूंगी ताकि वो पूछे तो मम्मी तुरंत इसे ही निकाल के दे, मम्मी को बहुत ढूंढना ना पड़े या मम्मी अवेलेबल ना रहे तो कोई भी इसे निकाल के दे सके। ये छोटी सी लंगोट, छोटी सी टोपी, क्यूटी क्यूटी गुलाबी सी। ये स्वेडल करने के लिए एक मल का जैसे कपड़ा, स्वेडल रैप, बेबी टॉवल नहीं है इसमें। मैंने सब पे नाम लिख दिए हैं, जैसे डायपर एंड सॉक्स हो गया, मिटन, कैप और लंगोट, ताकि देखने वाले को आसानी हो और समझे कि भाई इसमें ये है। इसके ऊपर मैंने फर्स्ट डे लिख दिया है। सो ये बेबी की बैग रेडी हो गई है। ये जो भी इंसान खोलेगा उसको पता रहेगा कि ऊपर कौन से कपड़े कौन से देने वाले हैं। अब तो बेबी अभी भी आ जाए तो बैग रेडी है उसकी। मेरे कपड़े भी रेडी है, पर बेबी की बैग ज्यादा जरूरी थी क्योंकि बेचारे बेबी का मेरे को मैं ही देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता। ये जो छोटी सी बैग है ये मेरी है। इतनी छोटी बैग मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल नहीं, मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। इसमें बेसिक स्वेटर, सबसे मेन चीज इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या है, वो है ये वहां मैं ये पहनूंगी ऐसे। मैं बोलती नाक में हवा ना जाए, मुंह में हवा ना जाए, कान में हवा ना जाए और पता नहीं क्या कहते। देखो मेरे को बंदर बनाने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो ये मेन है, देख लो तुम। ये स्वेटर है, ठीक है। ये कांटोपा है। इसको भी एक इसमें रखूं क्या ताकि वो मांगेंगे तो तुमको देने के लिए आसानी। हॉस्पिटल में पहनने की चप्पल है। हॉस्पिटल की चप्पल, ये कोई भी एक चप्पल लेके जाना पड़ेगा उठा के। इसमें है कि इतना सारा पसारा रखी तुमने? अच्छा गाउन तो है तेरे पास में? ये रखा है तुम्हारा गाउन है? गाउन एक पहन लीजिए। वो 2-4 शीशी। मैंने मेरी बैग में ज्यादा कुछ खास चीजें डाली नहीं है। 2 गाउन है और जो मेरे को हॉस्पिटल से जब मैं निकलूंगी, चाहे मैं महके जाऊँ चाहे मैं यहाँ हूँ, उसके लिए ड्रेस डाला है, एक लेगिंग कुर्ती डाली है और उसके अलावा फीडिंग ब्रा। उसके अलावा मैंने डाला है मैटरनिटी पैड्स। उसके बाद मैंने डाला है ब्रेस्ट पैड्स। उसके बाद मैंने डाला है हैंड ग्लोव्स, बस और कुछ नहीं डाला है इसके अलावा। फॉर अ चेंज सारे मेकअप के सामान मैंने डाला है, आईलाइनर, काजल, फाउंडेशन, जैसे कि मुझे बहुत ही समय मिलने वाला और मैं बहुत ही फ्रेश रहूंगी वहां पर। तो सामान है ना वो सब डाल लेना। ला दूं क्या?
नहीं, सब एक पाउच में डाला है, उठा के सिर्फ डालना ही बचा। हाँ तो डाल देना। फुल गाउन है, अभी वो उसमें से आएगा, वो फुल वाला भी जाएगा। ये पैंट है, क्या पहन के आने जाऊंगी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए 4-5 चीजें रखी हूँ। ठीक है, चड्डी। नहावा निकलेगा जब नहाएगी ना तू। ऐसा थोड़ी नहीं रहता, दूसरे तीसरे दिन तो नहाते हैं ना। पता नहीं क्या है, बाल पता नहीं चलेगा। धोते शायद। पता चलेगा। ये जो है ये सब इसमें वो डाल दी, टोपी, कापूस डाल दी। टोपी के अंदर कापूस, सॉक्स और बैग तैयार कर रही बोलना कोमल। देखो उसका चेहरा। ये हो गई मेरी बैग, कुछ चीजें बची है जो टाइम पे डालूंगी और भागूंगी, दौड़ूंगी, शांति से जाऊंगी, वो सब भूषण रिकॉर्ड करेंगे और आपको जरूर पता चल जाएगा। और अभी कैमरे के उस साइड भूषण खड़े हैं, अभी अभी वो आए हैं अपना काम निपटा के। वो भी हर रोज एक दिन निकलता है, बोलते भगवान आज का दिन निकला है, कर लेता फटाफट में काम। फिर वो जाने वाले लंबी छुट्टी पे मेरे साथ। बाय, सी यू।